पीएचई और पीआरआई 850 करोड़ पे हमें जल जीवन मिशन जिसमें हर सीने से लगा के देते हैं बाग ये पप्पी जो थी सीने से लगा के देखिए, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम का 4th फेज़ है। इससे पहले 3 प्रोग्राम ऑलरेडी हुए हैं। तो बैक टू विलेज 1 जो था वो था, उसमें लोगों की डिमांड सुनी गई थी। बैक टू विलेज 2 में उसकी प्लानिंग हुई। बैक टू विलेज 3 में उसकी एग्जीक्यूशन हुई। सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए हर एक पंचायत में मिले और जो प्लान जो प्रायोरिटाइज़ करके डिमांड्स जो 10 लाख में हो सकती थी, उनके काम मेरे अपने पर्टिकुलर इस ब्लॉक भोनियार में मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है। अब हम सारी जो ग्राम सभा में इनको दिखाएंगे भी। हमारे लगभग 90% काम सारे बैक टू विलेज के कंप्लीट हो गए हैं। कुछ काम हैं जो अभी ऑनगोइंग हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट होंगे। लेकिन ये जो इस टाइम का जो बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम है, ये एक हटके प्रोग्राम है। सरकार का इसमें कुछ चेंज लाके इन्होंने बहुत कम्प्रिहेंसिव करके इस प्रोग्राम को चलाया है। बैक टू विलेज 4 जो प्रोग्राम है, इसके 3 बेसिक थीम हैं, आपने देखा होगा। इसमें पहला थीम तो ये है, एक तो हो गया नशा मुक्त, दूसरा हो गया भ्रष्टाचार मुक्त, तीसरा हो गया इसमें रोज़गार युक्त। ये पहला बैक टू विलेज प्रोग्राम है जिसमें सरकार ने वहीं से सेट डिलीवरेबल गोल्स दिए हैं जिनको हमने अचीव करना है, सेचुरेट करना है पंचायत में। उसमें जैसे कि हम 15 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में। इजी लोन प्रोवाइड करेगा जेके बैंक उनको, और वो अपना कोई भी रोज़गार का यूनिट खोलेंगे। दूसरा, हम 20 नौजवानों को पंचायत से वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे जो अपना रोज़गार बाद में कमा सकें। उसमें ITI और JKEDI में हम भेज रहे हैं 20 नौजवान, वो आइडेंटिफाई करने हैं। गोल्डन हेल्थ कार्ड जिसमें 5 लाख का फ्री इलाज दे रही है सरकार, हर एक को इंश्योरेंस मिल रहा है, तो उसमें 100% हमने सेचुरेशन करनी है। अभी जो पीछे आप देख रहे हैं कैंप लगा हुआ है, हमारा स्टॉल्स लगे हैं। अभी हमारे भोनियार के इस पूरे पंचायत में सिर्फ 96 ऐसे बच्चे थे छोटे जिनके कार्ड बने नहीं थे। वो कार्ड आज दिन में हम बना लेंगे तो इंशाल्लाह आज हमारी सेचुरेशन गोल्डन कार्ड की 100% हो जाएगी। इसके अलावा बैक टू विलेज आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, ऐसा नहीं है। बैक टू विलेज की बहुत देन है। एक तो पंचायत को एम्पावर किया गया, उनको 25 लाख रुपए आज पंचायत में सरपंच साहब को आते हैं, BDC को काउंसिल को आते हैं 25 लाख, 70 लाख DDC को आते हैं। ये सारी बैक टू विलेज की देन है। इसके अलावा आज की डेट में जो पहले बैक टू विलेज में हमें मसाइल थे बिजली का, पानी का या सड़कों का, आप देखें पानी के लिए जल जीवन मिशन में 850 करोड़ डिस्ट्रिक्ट में पैसा आया है, तो हर घर में पानी लगेगा। सारी स्कीमें रिवाइव हो रही हैं, टेंडर आउट हो चुके हैं वर्क्स। बिजली के लिए हमारे PRI में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने सरपंच साहब को, अपने चेयरमैन साहब को भी और अपने बाकी सरपंच साहिबान को भी। हमने पिछले साल भी BDC का सारा पैसा पावर में दिया। इस साल भी हमने काउंसिल मीट में ये फैसला किया है कि हम 7-7 लाख रुपए देके त्रिकांजन फीडर को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे हमारा बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये तब पॉसिबल हुआ बैक टू विलेज के बाद जब लोगों की डिमांड सरकार तक गई। उन्होंने एम्पावर किया सरकार ने पंचायतों को, फंडिंग दी। एक वक्त ऐसा था कि लोग दफ्तरों में जाते थे अफसरों को ढूंढने के लिए। आज के टाइम में ऑफिसर्स, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखें आप, सारे डिपार्टमेंट लोगों के पास आएँ, आपके क्या इश्यूज़ हैं जिसको हम हल कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो रियल डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, उसको स्ट्रेंथन किया गया है। और ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारे भारत में ऐसा प्रोग्राम पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है जहाँ इस लेवल पे सरकार जाती है कि गवर्नेंस लोगों को डोर स्टेप पे मिले। तो उसी की कड़ी में आज ये हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम है 2 दिन का। इसमें हम डिलीवरेबल भी अचीव कर रहे हैं। GPDP बनाएंगे हम, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसमें सारे लैंड डिपार्टमेंट्स हैं हमारे 14, उनके 35 सब्जेक्ट हैं, उनका प्लान बनेगा। उसके अलावा जो हमारी कोई मेजर डिमांड्स किसी होंगी वो भी आइडेंटिफाई हम करेंगे और उसके लिए भी हम प्लान में कोशिश करेंगे कि इनको रख के लोगों के मसाइल को हल किया जाए। तो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम
बहुत अच्छा प्रोग्राम इस बार का है। और मेरी ये गुजारिश, अब तो कंक्लूड हो रहा है, आज का और कल का दिन बचा है, तो जो जिस भी हलके में ये चल रहा है लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। और जो सरकार आपको ये मौका दे रही है कि आपके घर तक आइए, तो आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। आपका मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमेशा यहाँ के मसले मसाइल को हाईलाइट करती है। आज के जो बैक टू विलेज का जो मकसद है हमारा यही है कि लोगों के मसले मसाइलों पे उतर आएँ, और कोई कभी कुछ कहता है, कोई कभी कुछ कहता है। ग्राउंड लेवल पे जब वो लोग आएंगे तब उनको पता चलेगा कि काम कहाँ तक हुआ। जब वो मोबाइलों के साथ ही रहे, खाली सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों की तरफ उन्होंने तवज्जो रखा, तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम लोगों के बीच में आके ये देख लो कि बैक टू विलेज का क्या फ़ायदा है। अगर बोनियार ब्लॉक की बात की जाए, बाकी ब्लॉक्स की मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे काम हुए, मगर बोनियार ब्लॉक में बिल्कुल काम हुए। रामपुर में हमारे कल्वर्ट्स बने, यहाँ पे पीडीडी के हवाले से अगर देखा जाए, हमने बिल्कुल पावर के मसले में भी यहाँ पे बात की हुई है। फायर सर्विस एक बहुत पुराना यहाँ पे इशू है, उस पर बहुत पुराने से जब यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टरों ने वो हल नहीं कर पाए, उसके बाद भी पीआरआईज ने यहाँ 3-4 दिन के लिए लाई थी, बट एकोमोडेशन के लिए यहाँ पर जो ही कोई यहाँ पे हर एक बंदा, हर एक सियासी लीडर क्रेडिट ढूंढता है, और यहाँ की एक ही पीआरआईज है जो क्रेडिट के हवाले से काम नहीं करता है। यहाँ के लोगों के एज ए यहाँ के बाशिंदे के तौर पे यहाँ पे अगर काम कोई करता है, खाली यहाँ की पीआरआईज आज काम करती है। और अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि ऑन ग्राउंड यहाँ पे फैसले हुए, तो इससे आज सरकार खुद लोगों के पास आती है, जो कि हमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को ढूंढना पड़ता था या बाकी अफसरों को ढूंढना पड़ता था। आज तो सभी ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं और यहीं पे मसलों का हल हो जाता है। तो मेरी यही लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो जोक दर जोक बैक टू विलेज में हिस्सा ले। और मैंने आज आपके माध्यम से ये हायर अथॉरिटी को कहना चाहता हूँ कि जो B1, B2, B3 या B4 में यहाँ की बोनियार ब्लॉक्स की कुछ डिमांडें गई हैं, वरना अगर उन पे काम ना होगा तो मैंने जैसे अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि बोनियार का बीडीसी के नाते हम बिल्कुल बाइकाट करेंगे, और बाइकाट के हैसियत से यहाँ पे कभी भी कोई भी बैक टू विलेज के में हम हिस्सा नहीं लेंगे अगर कोई काम यहाँ पे ना हुआ। और स्पेशली 3 कामों पे जो हमने बिल्कुल डिमांडें हमारी बार बार जाती हैं, फायर सर्विस, PHC बोनियार को अपग्रेडेशन के लिए, और पीडीडी के पावर के हवाले से खाली अपग्रेडेशन 4 MVA ट्रांसफार्मर हमारे पास स्पेयर है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें उसके लिए परमिशन दी जाए। थैंक यू। Welcome to the fraternity of DPS. DPS Baramulla opens its admissions. You are welcome to enjoy a global identity for you. DPS is the world leader in the field of school education. Join us for a global identity. Join us to develop modern yet conventional personalities. Join us to become leaders in different walks of human life. DPS is special because we have a child-centric approach to studies. We are the most sensitive, responsive and responsible CBSE school. We believe in the blend of conventional Orientalism. We develop the qualities of benevolence, trust, tolerance, integrity, compassion to our students. You are welcome to seek admissions in DPS Baramulla. Thank you.